दोस्तों स्टैक अलजेब्रा के पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड यूनिकनेस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम देखने वाले हैं, या फिर आप इसको क्वेश्चन भी कह सकते हैं। प्रूव दैट द nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स अ अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये क्वेश्चन पिछले 5 सालों में 3 बार पूछा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को मेनली 2 बात समझना होगा कि अबेलियन ग्रुप क्या होता है और nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। तो nth रूट ऑफ यूनिटी हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे। पार्ट 1 में ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़े थे कि nth रूट ऑफ यूनिटी कैसे निकाला जाता है। वैसे आज के क्लास में हम आपको निकाल करके बताएंगे। और अबेलियन ग्रुप हम लोग पिछले क्लास में पिछले 2-3 क्लास बैक आप होइएगा तो हम लोग पढ़े थे कि अगर 5 प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कोई सेट तो वो ग्रुप कहलाता है। 4 प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो वो ग्रुप कहलाता है, और 5वें प्रॉपर्टी यानी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है उसके साथ साथ तो वो अबेलियन ग्रुप कहलाता है। उस पर भी आज डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि nth रूट ऑफ यूनिटी कैसे निकालते हैं, क्योंकि nth रूट ऑफ यूनिटी आप समझेंगे होता क्या है, निकालते कैसे, कितना होता है, तभी तो आप ये बता पाइएगा कि nth रूट ऑफ यूनिटी जो होता है वो अबेलियन ग्रुप बनाता है। ठीक है, और अबेलियन ग्रुप भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि nth रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है। ठीक है, देखिए nth रूट ऑफ यूनिटी कहने का मतलब हुआ जैसे 2 रूट ऑफ यूनिटी कहेंगे 2 का रूट निकालते हैं तो रूट 2 बोलते हैं। ठीक है, अगर इसका थर्ड रूट निकालेंगे तो यहाँ करनी पे 3 देते हैं, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 2 का पावर 1/3। अगर 5 का आप 6th रूट निकालना चाहते हैं तो इसको लिखते हैं 5 का पावर 1/6। ठीक है, लेकिन यहाँ nth रूट निकालना है। ठीक है, तो यानी हम तो जान रहे हैं कि 1/n होगा, ये 6th रूट है तो 1/6 है। ठीक है, ये थर्ड रूट है तो 1/3 है, इसको क्यूब रूट भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम तो जानते हैं कि ये जो रूट निकालना है वो nth रूट है यानी 1/n हुआ, लेकिन यहाँ क्या होगा, तो यहाँ बोला है nth रूट ऑफ यूनिटी। तो यूनिटी का मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का nवां रूट निकालना है। ठीक है, तो 1 का जो nवां रूट आएगा ना वो एक सेट बनाएगा, क्योंकि 1 के जो nवां रूट आएगा उसमें तो n गो रूट आएगा ना उसका। जैसे अगर हम यहाँ से ये 2 का थर्ड रूट निकालेंगे तो यहाँ से 2 का 3 गो रूट निकल के आएगा। ठीक है, तो 3 गो रूट निकल के आएगा। उसी तरीके से यहाँ 1/nth रूट ऑफ यूनिटी निकालना है तो इसका n गो रूट निकल के आएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है जो n गो रूट निकल के आएगा ना उस सबको जब आप एक सेट में रखेंगे तो वो जो सेट होगा ना वो अबेलियन ग्रुप बनाएगा। किसके रिस्पेक्ट में, तो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्वेश्चन के बारीकी को समझिए। nth रूट ऑफ यूनिटी, तो nth रूट ऑफ यूनिटी आप निकालिएगा तो वहां से n गो रूट आएगा, किसका, 1 का। 1 का जो n गो रूट आएगा ना, 1 का n गो रूट आएगा तो उसको आप एक सेट g मान लीजिएगा और इसमें nth रूट ऑफ यूनिटी रख दीजिएगा। और एक बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है तो कह रहा है कि ये जो g होगा ना इस बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन के साथ अबेलियन ग्रुप बनाएगा। इसी बात को प्रूफ करके दिखा देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि nth रूट ऑफ यूनिटी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, कैसे करते हैं, कितना आता है। उसके बाद हम लोग 5 प्रॉपर्टी को चेक करेंगे कि क्या ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, क्या इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, क्या इसके सारे एलिमेंट के लिए इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, क्या ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। अगर ये 5 प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा तो ये अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये जी निकालना होगा। जी का मतलब यहाँ पे इसका nth रूट माने n को जो रूट है उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, ठीक है, nth रूट ऑफ यूनिटी इज, ठीक है, nth रूट ऑफ यूनिटी इज 1 का पावर 1/n। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि इसका जो वैल्यू है ना वो x है। ठीक है, यहाँ पे हम ऊपर लेट लिख देते हैं, लेट nth रूट ऑफ यूनिटी, लेट nth रूट ऑफ यूनिटी इज 1 का पावर 1/n इज इक्वल टू x। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो nth रूट ऑफ यूनिटी है वो x के इक्वल है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो पावर में इधर 1/n है इसको उधर ले जाएंगे तो पावर में हो जाएगा n। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू x का पावर हो जाएगा n। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इस 1 को हम लोग कैसे लिखते हैं,
एक काम करते हैं, इस 1 को हम लोग थोड़ा सा सजा के लिखते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 0, ठीक है। cos 0 कितना होता है, 1 होता है, और प्लस आयोटा साइन 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, और साइन 0 0 होता है, तो आयोटा में मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 ही रहेगा, और इस पूरे 0 को इसमें ऐड करेंगे 1 में तो 0 ही रहेगा। तो ऐसा क्यों लिखे हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। इज इक्वल टू x का पावर n। ये ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर आपका पार्ट 1 से है, डी मॉर्गन्स थ्योरम, उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके इक्वल में हम इसको लिख सकते हैं एक चीज और, cos 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई। इसको जनरल फॉर्म में लिखे हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो केवल cos 0 का ही वैल्यू 1 नहीं होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि cos 0 का वैल्यू 1 होता है, सही बात है, लेकिन केवल cos 0 का ही वैल्यू 1 नहीं होता है। अगर आप यहाँ n के जगह पे 1 2 3 जो रखना है रखिए, सबका वैल्यू 0 ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर n का वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 पाई का जो वैल्यू होता है ना, मतलब 360 डिग्री, वो भी 1 ही होता है। cos 360 डिग्री 1 ही होता है। 360 के पहाड़ा में जितना नंबर आएगा, जितना डिग्री आएगा, वो सारा 1 ही देगा, ठीक है। यानी 720 जो होगा cos 720 डिग्री, वो भी 1 होता है। तो इसीलिए इसको जनरल फॉर्म में लिख दिए 2n पाई, ठीक है। तो cos 2n पाई का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, और sin 2n पाई का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। तो ये टोटल 0 होने वाला है, यानी 1 के इक्वल में हम लोग इसको लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं आगे आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ से x का 1 2 वैल्यू नहीं निकालना है, n को वैल्यू निकालना है। n जो है यहाँ पे इसका पावर है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसके बराबर में हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर 2 पाई आयोटा। अब ये कहां से लिखे, अच्छा n छूट रहा है, 2n पाई आयोटा, 2n पाई आयोटा, बता रहे हैं कहां से लिखे, और ये है x का पावर n। चूंकि हम लोग जानते हैं, चूंकि e टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। अगर कहीं पे भी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखा हुआ है तो आप उसको e टू द पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ भी तो वही चीज है ना, यहाँ भी तो वही है। आप इसको थीटा मान लीजिए, ठीक है, आप इसको थीटा मान लीजिए, यही तो थीटा है ना। अब देखिए ये जो है सीधा इसके एंगल में उठकर क्या गया, इसके साथ में आयोटा लग जाता है, यही तो फॉर्मूला होता है ना, तो फॉर्मूला से हम लोग यूज कर लिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है, हम लोग कहाँ आ गए हैं, तो हम लोग को तो इस x का वैल्यू निकालना है। हम लोग इसके रूट को x मान लिए हैं, nth रूट ऑफ यूनिटी हम लोग को निकालना था, तो nth रूट ऑफ यूनिटी को हम लोग x माने थे, तो हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। तो x के पावर में n है, तो इसको हटाएंगे तब तो x का वैल्यू निकलेगा ना। तो पावर में जो n है इसको इधर लाते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू e टू द पावर 2n पाई आयोटा, ठीक है। x उधर से इधर आएगा तो इसके पावर में 1/n हो जाएगा, ठीक है। तो आप बताइए ये कितना होगा, e टू द पावर 2n पाई आयोटा बाई n। अच्छा एक मिनट, ये n आ गया, लेकिन ये n दूसरा है, ये n दूसरा है। एक मिनट, n के जगह पे कुछ और हमको लेना पड़ेगा, एक मिनट। यहाँ n के जगह पे हम लोग k भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं ना। तो यहाँ n के जगह पे k ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि n यहाँ पे कट जाएगा तो बवाल हो जाएगा, क्योंकि उस n का मतलब दूसरा है और इस n का मतलब दूसरा है। यहाँ पे दोनों n अलग अलग है, ठीक है ना, इसलिए हम यहाँ पे k यूज कर रहे हैं। ये तो सारा खेल गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ k है, ये k है, और ये क्या है, k 2k पाई, ठीक है, 2k पाई आयोटा है बाई n है। तो ये nth रूट ऑफ यूनिटी का वैल्यू है। अब कहिएगा कि n को रूट आने वाला था ना, ये तो एक को है, टू दी पावर 2n पाई आयोटा बाई n, नहीं एगो नहीं है, इसमें n है ना। तो यहाँ n के जगह पे 1 रखिएगा तो एगो रूट आ जाएगा, n के जगह पे 2 रखिएगा तो 2 गो रूट आ जाएगा, n के जगह पे 3 रखिएगा तो 3 गो रूट आ जाएगा। ऐसे करके आएगा। यहाँ भी तो बताया नहीं ना है कि n क्या है। nth रूट ऑफ यूनिटी में हमको थोड़ी पता है कि n के जगह पे 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है। अगर यहाँ 5 है तो 5 को रूट आएगा इसका,
तो यहाँ भी 5 रख देंगे, 5 टू रूट निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर 6 होगा तो वहाँ 6 रख देंगे, 6 को रूट निकल जाएगा। तो कितना सिंपल है ना। तो हम लोग का जो सेट बन के आया है, सबसे पहले हम लोग का जो nth रूट ऑफ यूनिटी निकला है वो इतना निकला है, ठीक है। तो यानी हम लोग इसका सेट एक बना लेंगे, ठीक है। पुटिंग k इज इक्वल टू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक रखना है तो n तक रखना है, ठीक है। k का वैल्यू 0 से लेकर के n तक रखेंगे तो हम लोगों को nth रूट ऑफ यूनिटी सारा का सारा मिल जाएगा। कैसे? तो हमको n को चाहिए ना, n को चाहिए, n तो मिल जाएगा। और k का वैल्यू इसलिए रखना है ना क्योंकि k का वैल्यू तो यहाँ बहुत सारा हो सकता है, लेकिन हमको ज्यादा थोड़ी चाहिए, हमको तो उतना nth हो चाहिए ना, n रूट n ऑफ यूनिटी निकाल रहे हैं ना, nth रूट निकाल रहे हैं ना, इसलिए हम लोग को n तक ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालते हैं x का, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, सबसे पहले इफ k इज इक्वल टू 0, ठीक है। चाहे सीधा हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि पहले में आप समझ लीजिएगा कि हम इसका वैल्यू 0, k के जगह पे 0 रखेंगे, तो k के जगह पे 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, तो सबसे पहले तो 1 आएगा, ठीक है। और दूसरी बार जब 1 रखेंगे, इसके जगह k के जगह पे 1 रखेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आयोटा बाई n, ठीक है। तो e का पावर 2 पाई आयोटा बाई n, ठीक है। दूसरी बार में क्या होगा, जब दूसरी बार में हम लोग 2 रखेंगे इसका वैल्यू यहाँ पे n की जगह पे, सॉरी k की जगह पे जब 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो क्या होगा 4 पाई आयोटा बाई n, ठीक है। और ऐसे करते करते लास्ट में क्या होगा, सबसे लास्ट में, तो सबसे लास्ट में k n के बराबर हो गया है, तो यहाँ k की जगह पे n रखेंगे तो n n कट जाएगा, क्या होगा e का पावर में 2 पाई आयोटा, ठीक है। यही वैल्यू आएगा ना, ओके। एक बात आप बताइए कि इतना भारी भरकम वैल्यू को ढोने से कोई फायदा नहीं है। हम एक काम करते हैं कि इस 1 को तो 1 रहने देते हैं और इसको कुछ मान लेते हैं, मानते हैं कि ये अल्फा है, ठीक है। अगर आप इसको अल्फा मानेंगे तो आप बताइए इसको क्या मानेंगे। तो यहाँ पे सारा चीज सेम है, 2 के जगह पे 4 है, तो इसको आप अल्फा स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। आप खुद देख लीजिए, यहाँ से 2 को कॉमन निकाल करके स्क्वायर पे चढ़ा सकते हैं, ये क्योंकि सारा काम पावर में हो रहा है, तो ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे करते करते आगे अल्फा क्यू होगा, अल्फा 4 होगा, ऐसे करते करते ये जो लास्ट वाला वैल्यू है इसको ध्यान से देखिए, 2 पाई आयोटा है, ठीक है, 2 पाई आयोटा है, ठीक है। तो आप उसका वैल्यू हम आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखाते हैं, देखिए शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। तो 2 पाई आयोटा है, तो आप सीधा वैल्यू इसका मत निकालिए, अल्फा का पावर n भी कर सकते हैं, ये चूंकि काम आएगा। वैसे इसका वैल्यू सीधा निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, साइन कॉस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई होगा, फिर वो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 आ जाएगा तो 1 से शुरू करके 1 ले जाएंगे तो सेट में 2 एलिमेंट सेम सेम हो जाएगा, तो लिखना सही नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए अल्फा का पावर n, अब अल्फा का पावर n कैसे लिख दिए हैं, ठीक है, ये समझने वाली बात है। तो जब आप इसके पावर में n रखेंगे n, तो n कट जाएगा, सिंपल सी बात है, और वही है, ठीक है। तो वो अल्फा का पावर n हो जाएगा, इतना आप समझ सकते हैं, ठीक है। वहां पे आप रख करके चेक कर लीजिएगा, चाहे इसको हम लोग अल्फा माने हैं ना, ठीक है, सॉरी वहां नहीं, यहाँ देखना था, इसको हम लोग अल्फा माने हैं ना, तो इसका जब पावर n करेंगे तो n से n कट जाएगा, इतना ही नहीं बचेगा, तो ये अल्फा का पावर n हो जाएगा, ठीक है। अब जो हम लोग का सेट है वो बनके तैयार है, इसको हम लोग जी नाम दे देते हैं, लेट जी इज इक्वल टू इतना, ठीक है। इसको हम लोग जी नाम दे दिए हैं, बाइनरी ऑपरेशन हम लोग को पता है, बीओ इसको लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो बाइनरी हम लोगों को ऑपरेशन पता हो गया, सेट भी पता हो गया। अब हम लोगों को ये प्रूफ कर देना है कि ये जो सेट जी है वो इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बना रहा है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है इसको प्रूफ करना। तो क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया, एक बार आपको फिर से समझा देते हैं। nth रूट ऑफ यूनिटी निकालना था, जिसको हम लोग फाइंड आउट किए हैं, और ऐसे कर करके ये फाइंड आउट हुआ है, यहाँ से जी निकल गया है और ये बाइनरी ऑपरेशन निकल गया है। नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो को देखिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे कि इस
जी को हम लोग इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग के पास ये सेट जी है और बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, इसको ऐसे सिंबल्स हम लोग लिख देंगे। तो चलिए इसका लैंग्वेज लिखते हैं, क्या करना है हमें। तो नाउ वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि जी और ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप if it follows following 5 properties। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि ये जी और ये मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों मतलब ये सेट जी इस मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बनाएगा अगर वो निम्नलिखित 5 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो पहला जो कंडीशन है वो है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ, अब देखिए क्लोजर लॉ क्या कहता है। क्लोजर लॉ कहता है कि इस सेट जी से कोई भी 2 एलिमेंट आप चूज करिए नहीं सॉरी कोई भी नहीं, इस सेट जी का प्रत्येक पेयर, मतलब इससे आप कोई भी 2 एलिमेंट चूज करेंगे तो उसके साथ जो भी ये ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे है, तो उसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा जो आना चाहिए वो इस सेट जी का ही मेंबर होना चाहिए। और ये केवल किसी एक पेयर के लिए नहीं है, किसी 2 ही एलिमेंट के लिए नहीं है, सारे एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे दिखाएंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, लेट लिख लेते हैं, लेट फॉर ऑल, मतलब ये ए बी जो है वो सारे एलिमेंट्स के लिए है, ए बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, ए बी जो है वो 2 कोई एलिमेंट है जो जी का सदस्य है, वहाँ पे ए बी की जगह पे इसके सारे एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। देखिए क्लोजर लॉ को हम लोग कैसे दिखाएंगे। क्लोजर लॉ में हम लोग को ये दिखाना होता है कि इसके सारे 2 एलिमेंट के लिए, कि सारे पेयर के लिए जब हम लोग इसको बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो उसका जो एलिमेंट होता है इसी के अंदर होता है। तो देखिए कैसे इस बात को हम लोग दिखाते हैं। तो अगर ए बी का पावर हम लोग एन करते हैं तो ए का पावर एन और बी का पावर एन आती है, हम लोग को पता है। और आप जानते हैं कि इस केस में ए का पावर एन क्या है, 1 है, और बी का पावर एन क्या है, ये भी 1 है। आप देख रहे हैं ना, अल्फा का पावर एन क्या है, 1 है, बताए थे ना। ठीक है, बताए क्या थे, आप खुद देखिए समझिए, इसमें सारे एलिमेंट का पावर एन 1 ही होगा। कैसे, तो आप जानते हैं कि 1 का पावर 1/nth हुआ था ना, इसी का तो ये सारा वैल्यू है ना, nth रूट ऑफ यूनिटी है ना सारा। तो जब इसका पावर आप n करिएगा तो n से n ये कट जाएगा, 1 ही ना होगा, तो ये 1 होगा। ठीक है, तो ये 1 के बराबर है, किसका वैल्यू 1 के बराबर है, तो ए बी का पावर n जो है वो 1 के बराबर है, तो ए बी बराबर क्या होगा, 1 का पावर 1/n। ठीक है, तो आप बताइए इस a इंटू बी, यानी यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इसलिए बोल रहे हैं, तो ए बी का वैल्यू जब ये nth रूट ऑफ यूनिटी आ गया, तो nth रूट ऑफ यूनिटी ही तो सारा का सारा इस सेट के अंदर है, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा वो तो इस सेट के अंदर ही होगा, क्योंकि इसी का तो सारा वैल्यू इस सेट के अंदर है। तो हम लोग सीधा इसको लिख देंगे बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो हेंस इट्स फॉलो क्लोजर लॉ। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है क्लोजर लॉ को फॉलो करता है। अब हम लोग आते हैं दूसरा प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, तो हम लोग इसमें सीधा कह सकते हैं कि ये जो सारा नंबर है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब देखे थे ना
ई के पावर में आयोटा था, तो आयोटा जब आ गया तो ये सारा का सारा नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आप कहिएगा 1 कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो 1 को आप लिख सकते हैं 1 + 0 इंटू आयोटा, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि ऑल एलिमेंट्स ऑफ G आर complex number and we know that multiplication of complex number, ठीक है, यहाँ पे Cn लिख रहे हैं, इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आप समझ जाइएगा। ऑल एलिमेंट्स ऑफ G आर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वी नो दैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। पहले से चूंकि हम लोग ये जान रहे हैं कि G का जो सारा एलिमेंट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और उससे पहले हम लोग ये जान रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है तो इसमें से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर 3 आप उठा करके यहाँ एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कराइएगा तो वो करेगा ही। तो हम लोग पहले से ही प्रत्यक्ष को प्रमाण का क्या जरूरत, पहले से ही बता दिए कि ये एसोसिएटिव लॉ को 100% है कि फॉलो करेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे दिखाएं, किसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, यही बात तो दिखाना है ना। आते हैं तीसरा प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाने के लिए देखिए हम लोग कैसे करेंगे। फॉर ऑल A belongs to G, there exist a unique identity element E such that ठीक है, देखिए लैंग्वेज क्या कह रहा है कि फॉर ऑल ए के सभी वैल्यू के लिए जो जी का मेंबर है देयर एग्जिस्ट करेगा अ यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट, एक यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा सच दैट, जो कि इस प्रकार होगा कि ए मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट ई, ए मल्टीप्लीकेशन ई इज इक्वल टू ई मल्टीप्लीकेशन ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, यानी यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, इसलिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन लिखे हैं, अब बाइनरी ऑपरेशन भी लिख सकते थे। तो ये सारा इक्वल होगा, इस तरीके से आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट है क्या कि जिसके साथ ये आप कोई भी ऑपरेशन करें तो उसी एलिमेंट को वापस दे दे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ए क्रॉस अगर 1 को रखते हैं, आप देख रहे हैं कि जी के अंदर क्या है 1 भी है, 1 और इज इक्वल टू 1 क्रॉस ए इज इक्वल टू ए है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि ए का जो वैल्यू है वो 1 है, हेंस ए इज इक्वल टू 1, और जो कि जी से बिलोंग भी करता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग दिखा दिए कि का वैल्यू 1 है और 1 जी से बिलोंग करता है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। अब हम लोग को चौथा प्रॉपर्टी दिखाना है कि सारे जो इस जी का एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट है सारे का एक एक इन्वर्स एलिमेंट भी है। इस बात को हम लोग दिखा देते हैं, उसके बाद दिखा देंगे कि ये कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है। उसके बाद ये हो जाएगा प्रूफ कि यह अबेलियन ग्रुप है। तो 5 प्रॉपर्टी दिखाना है जिसमें हम लोग 3 प्रॉपर्टी दिखाती हैं। अब चौथा प्रॉपर्टी पे आते हैं। ठीक है, तो चौथा प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट।
ठीक है। तो आइडेंटिटी वाले की तरह से हम लैंग्वेज इसका लिखेंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट अ यूनिक, ये यू है, यूनिक इनवर्स एलिमेंट A inverse such that A cross A inverse is equal to A inverse cross A is equal to आइडेंटिटी। मतलब अगर किसी एलिमेंट का किसी अदर एलिमेंट्स के साथ हम लोग ऑपरेशन करते हैं और आइडेंटिटी आ जाता है तो वो एक दूसरे का इन्वर्स होता है, ठीक है। ये इन्वर्स की प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़े थे और जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका इन्वर्स एलिमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें से कोई एक लेते हैं और इसको बराबर करते हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस ए इनवर्स बाय द वे हम लिए और आइडेंटिटी के इक्वल किए, तो आइडेंटिटी का वैल्यू क्या है, 1 है, हम जानते हैं। तो ए क्रॉस ए इनवर्स इज इक्वल टू 1, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या 1 बाई ए इस सेट के अंदर है, तो अगर ए इस सेट के अंदर है जी के अंदर तो 1 बाई ए इस जी के अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो 1 बाई ए को अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। अगर ए को हम 1 लेंगे तो खैर 1 का तो इनवर्स 1 आ ही जाएगा, कोई भी एलिमेंट ले और अगर आ जाए तब बात बनती है, ठीक है। तो इधर पहले हम इसको दिखाने का एक बड़ा ही सिंपल तरीका है, बिना तामझाम किए हम इसको दिखा सकते हैं। एक काम करते हैं, इस 1 के जगह पे अल्फा का पावर n तो लिख ही सकते हैं। आपको याद होगा कि यहाँ पे अल्फा का पावर n का वैल्यू 1 था। ऐसे भी आप कह सकते हैं कि इसके किसी भी एलिमेंट के अगर पावर में हम n रखते हैं तो वो 1 के बराबर ही आएगा, ठीक है। तो अल्फा का पावर n यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। अब बाई में a कर लेंगे, तो अब ये 100% इस सेट g का एलिमेंट होगा। कैसे यहाँ एक जगह पे क्या होगा, इसी g का कोई एलिमेंट होगा, तो g का एलिमेंट 1 रखेंगे तो अल्फा का पावर n g का एलिमेंट है। a के जगह पे अल्फा रखेंगे तो अल्फा का पावर 1 उधर जाएगा घटेगा तो हो जाएगा अल्फा का पावर n माइनस 1 जी का एलिमेंट है। अल्फा का पावर 2 रखेंगे, अल्फा का पावर n माइनस 2 जी का एलिमेंट है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जी से बिलोंग करेगा, तो हम लोग कह सकते हैं हेंस इट्स हेंस इनवर्स एलिमेंट इज एग्जिस्ट, हेंस इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट। एलिमेंट्स एग्जिस्ट, ठीक है। सारे का इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा और अच्छे से अगर आप लैंग्वेज लिखना चाहते तो लिख सकते थे इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इज एग्जिस्ट, ठीक है। कोई ना, अब हम लोग 5वां प्रॉपर्टी दिखाते हैं। 5वां प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में हम लोग क्या दिखाएंगे कि ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो 5वां प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ तो हम लोग सारे नंबर को दिखाने से अच्छा है चूज करके एक एक दिखाएंगे, उससे अच्छा है लिख देते हैं कि ये चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है सारे एलिमेंट, और हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। तो हम लोग सीधा सिंपली लिख करके यहाँ से निकल जाएंगे। एज वी नो डैट multiplication of complex number follows, क्या कर रहा है तू, follows
कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो एज वी नो हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन है, MUL का मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ को। ठीक है, हम लोग जानते हैं, तो इसको लिख दिए। तो अब ये पांचों प्रॉपर्टी को हम लोग दिखा दिए और ये हम लोग पाए कि ये पांचों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हेंस इट्स एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था, तो यहाँ पे प्रूफ भी छोटा सा लिख देते हैं। ठीक है, तो यही है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 5 सालों में 3 बार पूछा है, आप समझ सकते हैं। तो इसको अच्छे से 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और इसको हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।